Hey, hi, hello everyone. Welcome back to the channel, The Creative Mind. Today I will talk about one of the toughest course of India, that is Chartered Accountancy. So let's start the video and see what's next. शो देखो यार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है जो कि हर एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे का ड्रीम होता है। हर एक कॉमर्स बच्चे का ड्रीम होता है। और ये भारत का एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स भी है। पता है, अपने नाम के आगे सीए का टैग लगाना ना एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, ये जस्ट एक कोर्स नहीं है, ये बच्चों के लिए एक इमोशन है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, क्या काम करता है, क्या सैलरी मिलती है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं ना, किसी भी बिजनेस का ना रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसकी बैकबोन होते हैं किसी भी उसके। जितने भी अकाउंट्स, फाइनेंस, सब कुछ जो होता है ना, वो सीए अपना हर कंपनी का जो है सीए मैनेज करता है। ठीक है, और सीए को कौन रेगुलेट करता है? आईसीएआई बॉडी, जितने भी एग्जाम्स वगैरह सब कुछ, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब कुछ कौन रेगुलेट करता है? आईसीएआई। आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाता है आईसीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द फाइनेंशियल आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। ये मॉडर्न बिजनेस के आर्किटेक्ट होते हैं। रेगुलेटेड बाय द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो आईसीआई है ना, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने एंट्री रूट्स हैं सीए में एंट्री करने का? बेसिकली दो है। अबे यार, आई एम सो सॉरी यार। चलो, दो रूट है। ठीक है, फर्स्ट रूट क्या है? फाउंडेशन रूट। सेकेंड रूट क्या है? डायरेक्ट एंट्री रूट। ठीक है, फाउंडेशन रूट में क्या होता है कि आपको ये क्लास ट्वेल्थ के लिए होता है। जब आप क्लास ट्वेल्थ अभी अभी पास किए हो, आप क्लास टेंथ में ही आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आप क्लास ट्वेल्थ में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन आप तभी बैठ सकते हो जब आप ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम पास कर चुके हो। ठीक है, देन आपको 4 मंथ की डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है ट्वेल्थ का एग्जाम के बाद। देन आपका एग्जाम होता है और आप खत्म कर देते हो, सीए फाउंडेशन क्लियर करते हो। ठीक है, तो भाई आइडियल फॉर अर्ली स्टार्टर्स एमिंग एट फिनिशिंग बाई एज 22 to 23। मतलब जो आइडियल एज है ना कि आप सीए अपना खत्म कर लो, वो है 22 to 23 तक। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, कॉमर्स ग्रेजुएट को मिनिमम 55% मार्क्स। इसमें क्या होता है ना कि सीए का 3 लेवल होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो आप जब इस रूट से जाओगे तो आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, बट अब जब आप ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो आपका ये रूट कट हो जाता है, आप डायरेक्ट यहां से शुरू करते हो। तो इसके लिए आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होता है 55% मार्क्स, नॉन कॉमर्स हो तो मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, स्किप सीए फाउंडेशन कंप्लीटली स्किप हो जाता है और सीए इंटरमीडिएट में आप डायरेक्टली एंटर कर जाते हो। आपके 6 से 8 मंथ बस तो जाते हैं सीए फाउंडेशन के, आप सीए फाउंडेशन एग्जाम से बच जाते हो, बट यहाँ पे आपके 4 साल एक्स्ट्रा फालतू बर्बाद हो जाता है, जितना में आपका सीए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है इसका। वो इनके लिए ना जो बच्चे सीरियस होते हैं कि अरे यार ग्रेजुएशन के बाद सीए कर लेते हैं, उनके लिए है वो। ठीक है, बट मोस्ट जो होता है ना रिकमेंडेड, वो यही होता है भाई, इसको करो। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप सीए का रोड मैप क्या होता है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं: लॉ के, मैथ के, इकोनॉमिक्स के और अकाउंट्स के। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन टाइम लगभग 4 से 6 महीने, 6 महीने मतलब रखा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट। सी इंटरमीडिएट में 6 पेपर होते हैं, जिसमें 2 ग्रुप में बटा होता है 6 पेपर, कवरिंग ऑडिट, टैक्स, एफएम। ठीक है, इसमें भी 8 मंथ लगते हैं, अकाउंट्स वगैरह। फिर स्टेप 3 आता है आर्टिकल से। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ना आपको 2 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करना होता है सीए बिग फर्म में, और भी सीए फर्म में, बिग फोर में। बिग फोर आपके बच्चों के ड्रीम होता है आर्टिकलशिप में, बिग फोर यानी बिग फोर में आपको आता है डिलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गया। ठीक है, ये होता है, और एक आपको पीडब्ल्यूसी हो गया। ठीक है, ये 4 होते हैं बिग फोर, इंडिया के बिग फोर फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग होती है। देन आपका नेक्स्ट लास्ट होता है सीए फाइनल। ये आपको ट्रेनिंग लगभग 2 साल चलती है, सीए फाइनल, जिसमें आपको 6 एडवांस्ड पेपर प्लस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, अनलॉक द, और इसके बाद आपका ऑफिशियल सीए का टैग जो होता है वो अनलॉक हो जाता है। अब आपके नाम के आगे CAXYZ लग जाएगा, जो कि एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये पूरा प्रोसेस खत्म करने में ना 2 साल यहाँ पे
आपको 8 महीने यहाँ पे, 8 महीने यहाँ पे, और 6 महीने यहाँ पे, और लगभग 4 से 4.5 साल लग जाते हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया सब ग्रुप तब। सारे पेपर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए तब। और एक चीज बता दूं मैं, लास्ट बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल आर्टिकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो मैंने बताया प्रैक्टिकल आर्टिकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको 2 ईयर इंटर्नशिप होता है, मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस, ये करना ही पड़ेगा आपको, तभी सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिसिंग सीए और बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, रियल एक्सपीरियंस मिलता है आपको, कैसे अकाउंट्स का काम होता है, कैसे सीए काम करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सेक्रेटरी ऑडिटिंग टैक्स रिटर्न्स एंड कॉर्पोरेट फिलिंग में आप काम करते हो। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे आपके सॉफ्ट स्किल एंड आईटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग बिफोर इंटर्नशिप बिगिंस, आपके आईटी सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि बस नाम का मिलता है, ठीक है ना। देन एग्जाम पास रेट एंड डिफिकल्टी, ठीक है। सीए फाउंडेशन, आपको 40% पर सब्जेक्ट लाना होता है, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, आपको 40 नंबर लाना होता है, आप पास हो जाओगे। बट 4 नंबर का 4 पेपर होते हैं, सब में 40-40, कितना हो गया, 200 हुआ ना खाली, अरे सॉरी, 160 मार्क्स हुआ। बट आपको पास होने के लिए ओवरऑल एग्रीगेट आपको चाहिए होता है 200 मार्क्स, यानी आपको किसी 2 सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट में नहीं, आप 40 नंबर पे तो पास हो जाओगे, बट आपको ओवरऑल ना 50% लेके चलना होता है, ऑल ओवर पास होने के लिए, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे यहां पे हुआ कि आपने स्कोर किया अकाउंट्स में 40, आपने लॉ में कर लिया 60, आपने इकोनॉमिक्स में कर लिया 50, एंड आपने, मान के चलो आपने टैक्स में कर लिया, टैक्स में आपने कर लिया 80, आपके ऑल ओवर कितने हुए हैं, ऑल ओवर कितने हुए, 120, 180, मतलब आपके 200 क्रॉस कर गए, 200 क्रॉस भी कर गए, आप पास भी हो गए, 200 प्लस चला गया, ये आप पास भी हो गए, और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम भी नहीं है। अगर अगर यहीं पे ऐसा हो जाता कि आपके अकाउंट्स में 40, एल में 60, ई में आपके रह जाते हैं 30, और टैक्स में हो जाते हैं 90, आप ऑल ओवर 200 तो क्रॉस कर लोगे, बट आप फेल हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आपका पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए होता है, आप इसके में 30 नंबर ही है, मतलब आपको पास होने के लिए 40 नंबर ही चाहिए, बट ओवरऑल आपको 50% लाना होता है, ठीक है, ठीक है। 40% सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट, इसका पासिंग रेट 50 to 20%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। सी इंटरमीडिएट 40% सेम, 8 to 12% पासिंग रेट है, और डिफिकल्टी लेवल हाई। सीए फाइनल में 40% सेम, 12% पासिंग रेट है, वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल। सीए फाइनल बोथ ग्रुप, भाई 14% पासिंग रेट एक्सट्रीमली हाई, ये 40% तो नहीं है, ऑल ओवर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वालों की संख्या भाई 2%, 2 से 3%, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाई डज अ सीए एक्चुअली डू, हम सीए क्यों करें। फर्स्ट, ऑडिटिंग, verifying corporate financial statement to ensure legal compliance, transparency and accuracy for stakeholders। सीए क्या करता है, सीए ऑडिटिंग करता है, सीए टैक्स एडवाइजरी बनता है, सीए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है। सीईओ गाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक मर्ज में, ये सीए का काम होता है, टैक्स में एडवाइजरी करना, और ये होता है। और सीए जो होता है ना, वो इसका नेक्स्ट जो होता है वो ट्रांसफर होके कहा जाता है, ये नेक्स्ट पे सबसे हाईएस्ट पे कौन सा जाता है, ये सीएफओ बनता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि टॉप मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं किसी भी कंपनी में। देन अब कंपनसेशन एंड सैलरी क्या मिल जाती है एक सीए को, हम सीए बन के कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। तो एक फ्रेशर एवरेज सीए को 12.5 एलपीए, हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफर 32 प्लस एलपीए, इंटरनेशनल 50 प्लस एलपीए, ठीक है। द सीए रियलिटी चेक, मेंटल ग्रिट ओवर जीनियस, भाई आपको, आप जीनियस हो तो आप सीए करोगे, नहीं चलेगा, आप कंसिस्टेंट हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको 5 इयर्स तक पूरा डिसिप्लिन्ड होकर यहाँ काम करना है, भूल जाओ मम्मी बुआ शादी, ये वो बर्थडे पार्टी आवाज फ्रेंड्स, सब कुछ भूलना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपको जैसे आप यूपीएससी यूपीएससी कर रहे हो, तो आप 1 साल दोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इसमें आपको 5 साल देना है, आप 1 साल सबको सब कुछ भूलना है, यहाँ 5 साल भूलना है, सबके बस की बात नहीं होती है, छोड़ के भाग जाते हैं बीच में। ये वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट कोर्स है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट कोर्स, समझे ना, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट कोर्स।
सीए कोई एक आईक्यू टेस्ट नहीं है कि आईक्यू टेस्ट तुम्हारा नहीं करता, ये डिसिप्लिन को तुम्हारे टेस्ट करता है। इट इज अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल रिलायंस, कि तुम अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल कर रहे हो, तुम कितना डिसिप्लिन हो। ठीक है। लॉन्ग स्टडी आवर्स चाहिए होते हैं, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं 5-5 साल तक। देन लो पास परसेंटेज है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन। ठीक है। हाई रिटर्न, लेकिन रिटर्न में इन्वेस्टमेंट हाई है। अब अगर आप सीए करते हो ना, आपको 3 से 4 लाख में आपका सीए खत्म हो जाएगा। ठीक है। कोचिंग वोचिंग को हटा के, कोचिंग वोचिंग लेके 3-4 लाख में, अगर आप कोचिंग हटा दो तो आप 80-1 लाख के अंदर आप सीए कर जाओगे। ठीक है ना। सबसे अफोर्डेबल। और यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई सीन होता है, यहाँ रिजर्वेशन होता ही नहीं है, सबके लिए बराबर है रूल। ठीक है। और यहाँ पे सीट भी नहीं है कि आपके 40 सीट है, 50 सीट, अनलिमिटेड सीट है, आप बस पास करो, हो गया आपका काम। ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्स करियर हॉरिजन। आप देखो, आपके कहाँ कहाँ से आपके करियर, आपका कैसे डाइवर्स होगा, कैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे। बिग फोर में जाओगे, ज्वाइन डिलॉइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, वाई, ग्लोबल एमएनसीज इन कोर फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑडिटिंग रोल्स में जाओगे आप। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, आप खुद का सीए फर्म खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बिजनेस खोल सकते हो अपना। स्टार्ट योर ऑन फर्म लाइक टैक्स, ऑडिट, कंसल्टिंग। देन आप एग्जीक्यूटिव सीएफओ के ट्रैक पे जा सकते हो, आप सीएफओ बन सकते हो, जैसा मैंने बताया। क्लाइम द एग्जीक्यूटिव लैडर टू बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीईओ ऑफ टॉप फर्म। आप सीईओ और सीएफओ भी बन सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट सीए। और कोई भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट में, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट में अपना जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप करो, वो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, 1 to 1 अगर आपको मेरे से इंटरेक्शन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे से बात करो, मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो पीपीटी टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारे पीपीटी वहां मिल जाते हैं। ठीक है। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट सीए? चलो, आई होप कि आप स्टार्ट हो। चलो, बाय बाय। थैंक यू। चलो, मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।